आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देश में हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन 452 वोट पाकर विजयी घोषित हुए, जबकि इंडिया ब्लॉक को 315 की तुलना में 15 वोट कम यानी 300 वोट मिले। इसी के बीच तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। उनका कहना है कि चुनाव में बड़े पैमाने पर वोटों की खरीद फरोख्त हुई। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि एक एक वोट को प्रभावित करने के लिए 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए। कोलकाता में एक सभा के दौरान दिए गए इस बयान में देश भर में राजनीतिक हलचल मचा दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता में कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव में टीएमसी के सभी सांसद मौजूद थे और उन्होंने पार्टी के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को वोट भी दिया, लेकिन गुप्त मतदान होने की वजह से यह साफ नहीं हो सका कि क्या क्रॉस वोटिंग हुई या विपक्षी वोट खारिज की गई। क्या कुछ का अभिषेक बनर्जी তবে আমার যদি আপনার যুক্তি বা তর্ক ধরেও নি যে ক্রস ভোটিং হয়েছে, আমার বিশেষ করে মনে হয় যে কয়েকটা দল রয়েছে যেখানে বিজেপি বিশেষ করে আম আদমি পার্টির মতো দল যেখানে এক দুজন রাজ্যসভার এমপি একদম সরাসরি বিজেপিকে সাপোর্ট করে। তারা এমনকি তাদের নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে একজন মহিলা এমপি রয়েছে, তারা তো সরাসরি মানে নামে আম আদমি পার্টি বিজেপিতে নাম লিখিয়েই দিয়েছে। এরকম দু চারটে এমপি তো রয়েছে। আর ওরা অনেক টাকার বস্তা নিয়ে নেমেছিল ভোট কিনতে। আমি কালকে গিয়ে 4-5 জনের সাথে যেটুকু কথা বলে বুঝতে পেরেছি, এক একজনের ভোট কিনতে প্রায় 15-20 কোটি টাকা খরচা করেছে। बीजेपी ने दावा किया कि नवनिर्वाचित क्या कुछ कहना है कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का, सुनाते हैं। जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। कैसे क्रॉस वोटिंग हुई, कहां से चुराए गए वोट, तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। कैसे क्रॉस वोटिंग हुई, कहां से चुराए गए वोट, तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यह मुद्दा संसद से लेकर सड़क तक गूंज सकता है। अभी तक अन्य दलों की ओर से कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया, लेकिन माहौल गर्म है। इस सनसनीखेज दावे के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस मामले में कोई औपचारिक जांच होगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि टीएमसी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी, जिससे संसद का अगला सत्र तूफानी हो सकता है। क्या कुछ कहना था बीजेपी का इस पूरे मामले में, सुनाते हैं। ये वो लोग आरोप लगा रहे हैं जो स्वयं आरोपों के कटघरे में हैं, जिन पर कई सारी जांच चल रही है। मैं व्यक्ति विशेष नहीं कहूंगा, तो चोर को अन्य लोगों को चोर कहने का अधिकार नहीं है। ये वो लोग आरोप लगा रहे हैं जो स्वयं आरोपों के कटघरे में हैं, जिन पर कई सारी जांच चल रही है। मैं व्यक्ति विशेष नहीं कहूंगा। क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले पर अधीर रंजन चौधरी का और आम आदमी पार्टी जो सवालों घेरे में, सौरभ भारद्वाज का, सुनाते हैं। देखिए, सब जानते हैं हमारे देश में बीजेपी पार्टी इस तरीके के काम करने में माहिर है, जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल पूचिंग, शिकार करने में वो माहिर है। और माहिर होने की वजह यह है, उनके पास धन
पर्याप्त रहते हैं। और बीजेपी पहले से ये कहते आ रहे थे कि नतीजा निकालने के बाद देख लेना कि हम लोग क्या किए हैं, तो पहले ही लोगों को कहने लगे थे। तो बीजेपी पार्टी की कारगुजारी के बारे में पहले ही पार्टी की ओर से जिक्र प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में कह चुके थे ये बीजेपी पार्टी खुद। देखिए, अभिषेक बनर्जी अपने पार्टी के एक जिम्मेदार सांसद हैं। अगर वो ये बात कह रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं तो सच्चाई होगी। और अभी देखा हमने दिल्ली के अंदर कैसे पैसों को लेके, पैसे बांट के, जूते चप्पल बांट के, साड़ियाँ बांट के सरकार बनाई गई है। और अगर उपराष्ट्रपति भी जो है पैसे दे के बनाए जा रहे हैं, वोट लिए जा रहे हैं, तो बड़ी गंभीर बात है। मैं समझता हूं कि उन्होंने उनके अपने जो सूत्र है उस सूत्र के माध्यम से किए। और जो आरोप लगाए हैं कि अगर मान लीजिए जब सीबीआई की बात करें, ईडी की बात करें, इनकम टैक्स की बात करें, बहुत सारे इश्यूज है। अगर आप प्रेशर या दबाव डाल के अगर उनके वोट ले रहे हैं तो भी तो फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, आप सारे लोगों ने देखा है, शिष्टाचार या लोगों का सम्मान करना ये है हमारी संस्कृति में, हमारे लोगों के स्वभाव में है। लेकिन जब चुनाव की प्रक्रिया चल रही हो तो वहां न आगे बढ़ते हैं।